अकेडमी पे वेलकम करता हूँ और आज की बहुत ज़रूरी क्लास लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ये क्लास पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्लास अनअकैडमी पे है और इस क्लास का नाम है स्टडी एंड प्लानिंग फॉर मेंस 2019 और प्री। एक्चुअली क्या हुआ है, जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिया है, कुछ के मार्क्स कम रह गए, कुछ के बहुत ज़्यादा आए हैं, उनको अब मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और जो कम मार्क्स रह गए, जिसके 100 मार्क्स हैं, 110 मार्क्स हैं, उसको वापस प्री 2020 के लिए अभी से कैसे तैयारी करनी चाहिए। इन सब बातों पे हम तैयारी करेंगे, बात करेंगे कि कैसे आगे की क्या हमारी क्रिया होनी चाहिए, जो हम लागू कर पाएँ। तो आप सब तैयार हैं? पहले एक बार सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सारी बातें हो जाएँ, फिर हम शुरू करते हैं। प्ले विद एडवांस में इसको 30 तारीख तक अपडेट करने की मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस 30-31 तक उसको कर दूँ। कल से काम पे लग जाऊँगा, सुबह 8 से 12 यही काम होगा 2 टाइम, ठीक है? कोई और नहीं कर सकता था, इस काम को मैं ही करूँगा। देखिए, तो पहले हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे ऐसे नंबर ला रहे हैं, मान के चलिए कि देखिए जिस बच्चे के 130 से ऊपर नंबर हैं, तो मतलब पूरे-पूरे चांस हैं कि वो बच्चा मेंस में तो बैठेगा ही, चाहे आप किसी के ज़्यादा हैं या कम हैं। और जो बच्चा 130 नंबर लेके आ रहा है, ये भी तय है कि उसने 6-7 महीने की अच्छी तैयारी की है, तभी वो यहाँ तक पहुँच पाया है, अदरवाइज़ बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज़्यादा भी तैयारी की है, बट इतने नंबर भी नहीं लेके आ पाए। गुप्ता जी हियर, मिसमोस फ्रेंड। अरे गुप्ता जी, कल आपकी मिसमोस फ्रेंड मिल गई, कह रही हैं आजकल गुप्ता जी तो बात ही नहीं करते हैं, उनके तो 153 नंबर आ रहे हैं प्री में। हमने आपके नंबर पूछे, मना कर दिया उन्होंने। ठीक है, 145 हैं आपके, बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो अब मेंस वाले बच्चे हैं, जिन्हें मेंस वाकई में निकालना है और जो निकालना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक ही लाइन कहूंगा कि गिव योर सेल्फ। आज जो भी बात होंगी इंग्लिश में होंगी, स्टैंडर्ड तरीके से होंगी। वैसे ही कोरोना है, हमें विदेशी लोगों से बात करनी पड़ सकती है, तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो गिव योर सेल्फ एनफ टाइम टू स्टडी। इसका बेसिकली मतलब इतना है, मैं ये कहूँगा कि जो अब बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका 60% पार्ट सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए। सेल्फ स्टडी के अंदर वो क्या-क्या करेंगे, ये बात भी मैं बताऊँगा। बहुत आराम-आराम से हम चलेंगे, बहुत रिलैक्स तरीके से। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने दीजिए सबको। मैंने ये कहा कि आज की क्लास में हम 2 बातें करेंगे, एक उन बच्चों की जिनके मार्क्स कम रहेंगे और जो वापस 2020 के लिए पढ़ेंगे, और एक उन बच्चों की हम बात करेंगे जो 130 से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं और 6-7 महीने से जो तैयारी कर रहे थे और अब जो मेंस की तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने उसी क्रम में पहली लाइन आपको ये बताई है कि भई सेल्फ मतलब आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है वो सेल्फ स्टडी के लिए देना है, और जो बचा हुआ 40% टाइम है वो आप क्लास के लिए दे सकते हैं। और वो क्यों दे सकते हैं, उसकी वजह है, जो बच्चे खुद में इतने कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं खुद से कर सकता हूँ, उनको ये 40% भी देने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका रूटीन बना रहेगा। और जैसे होता क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक जो अप्रोच काम आती है वो आती है कि भई हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को करके देखें, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से पता लगाएँ कि हमारी तैयारी कितनी है। बट इसके अलावा क्या होता है, खाली पास्ट ईयर से काम नहीं चल सकता, आपको मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन भी करके जाने होंगे, जो आ सकते हैं अभी तक नहीं आए। कुछ सवाल तो नए आएँगे, और इनके लिए अब 2 तरीके हैं कि या तो बच्चा खुद मेहनत करे ये क्वेश्चन निकालने में, या फिर ये क्लास में काम करा दिया जाए, टीचर बना के बता दे सवाल कि भई ऐसे सवाल आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इस क्लास में क्वेश्चन नहीं होगा, बट बहुत काम की बात होंगी दीपक जी। क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत काम की बातें होंगी। हाँ जी, यूट्यूब पे क्लास होगी आज। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये कहा अभी तक, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की क्लास हमने 2 लोगों के लिए रखी है जिनकी प्री में अच्छे मार्क्स हैं और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं हैं, जो प्री 2020 की तैयारी करेंगे। तो हमने ये कहा कि जो मेंस वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनका जो सिलेक्शन है वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा डिपेंड है। सेल्फ स्टडी से ही वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उनको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा, 60% टाइम उन्हें सेल्फ स्टडी में देना होगा।
अब सेल्फ स्टडी में वो क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या उनकी प्लानिंग रहेंगी, वो भी मैं डिस्कस करूँगा अभी आपके साथ। 40% उनको क्लास सिर्फ इसलिए मैं करने के लिए बोल रहा हूँ कि खाली पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बात ना बने। अगर आपको कुछ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन भी करने हैं, तो वो आप कहाँ से सर्च करेंगे? या तो वो आप सर्च कर पाते हैं, तो टीचर की ज़रूरत नहीं है, और नहीं कर पाते हैं, तो वो आप टीचर के साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 क्लास बेसिक इंग्लिश की आप कर सकते हैं पूरे दिन में, 1 क्लास मैथ्स की कर सकते हैं। हम उन बच्चों पे भी आएँगे जिनका गलती से प्री निकलेगा। दीपक जी कह रहे हैं आपका 40% ही बहुत भारी पड़ता है। देखिए अब कितने, सबसे पहले क्या करना है, मेंस वाले बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले उनको देखना है भाई कितने एग्जाम है उनके, तो उनको पता चलेगा दो, दो सब्जेक्ट का पेपर है हमारा, इंग्लिश प्लस मैथ। कितने दिन बचे हैं, हाउ मेनी डेज रिमेनिंग। जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं होगी, हाउ मेनी डेज रिमेनिंग, जब तक टारगेट्स आप नहीं बनाएंगे लाइफ में, तब तक कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, हाउ मेनी डेज रिमेनिंग, कितने दिन बचे हुए हैं, मान लेते हैं आपको पता लगा कि भाई 80 डेज बचे हुए हैं, तो उस 80 डेज के हिसाब से आपकी प्लानिंग्स क्या होंगी। कुछ बच्चे तो अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पाते कि मैं लाइब्रेरी में पढूं, मैं रूम पे पढूं, बस एक दूसरे की नकल करते हैं। अच्छा वो लाइब्रेरी जा रही है तो मैं भी लाइब्रेरी जाऊंगा, कम से कम बात नहीं होगी तो दूर से तो देखता रहूंगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए सबका अपना अपना अंदाज है पढ़ने का। स्टडी स्पेस जो भी हमारा है, पहली बात तो अगर आप रूम पे स्टडी कर रहे हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा चीज इफेक्ट करती थी, वो करती थी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो बच्चे पूरे रूम में किताब फैलाए रहते हैं, किताब फैला लेते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। तो रूम जितना आपका साफ स्वच्छ रहेगा, उतना ज्यादा आपका पढ़ाई में मन रहेगा। अपना बेडशीट वेडशीट चेंज करके, कुछ लोग ऐसे मेरे जैसे गंदे भी होते हैं जो उस माहौल में भी पढ़ लेते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के साथ यही है कि वो नहीं पढ़ पाते। तो आपका जो भी स्टडी रूम है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और अगर आप जैसे अभी आपको ये भी यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपके लिए कौन सा एनवायरनमेंट बेहतर है। कुछ लोगों को साइलेंस में पढ़ना पसंद है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे गाने चला के पढ़ना पसंद है म्यूजिक में। तो म्यूजिक लाइब्रेरी में तो हो नहीं सकता। तो वो जो लोग हैं जिनको साइलेंस पसंद है, वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं। जिन लोगों को म्यूजिक पसंद है, वो हमारी तरह रूम में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके लिए क्या सही है, व्हाट इज राइट फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा एनवायरनमेंट सही है। ये सारी चीजें आगे भी आपके लाइफ में काम आएंगी, जो मैं भी बता रहा हूँ। सीआई में मजा आ गया ना, अभी और मजा आएगा। आज की क्लास में भी सीआई में धांसू उड़ाने वाला हूं मैं बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, इतनी बात मैंने बता दी कि भाई आपका पढ़ने की प्लेस क्या होनी चाहिए, जो आपको पसंद है। उसके बाद अब क्या क्या साथ में करना है, जैसे लास्ट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, रिवीजन की आती है लास्ट टाइम में, कि रिवीजन कैसे करें। और वो छूट ही जाता है, हम भूल जाते हैं। और कई बार छोटे से फॉर्मूले के चक्कर में हम एलएसए नहीं निकाल पाते, टेट्राहेड्रन का भूल चुके होते हैं हम, कि टेट्राहेड्रन का एलएसए क्या था। तो मैं ये कहूंगा कि चाहे आप गणित पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश, इंग्लिश तो खैर बहुत वास्ट है, गणित उतना ज्यादा नहीं है, तो चाहे आप गणित पढ़ रहे हैं कुछ भी, आपकी एक छोटी डायरी भी होनी चाहिए, शॉर्ट डायरी। ये मैं कहूंगा आपकी एक शॉर्ट डायरी भी होनी चाहिए, जिसमें पूरे एग्जाम तक मुश्किल से 10 पेज ही भरे जाएं। यानी कि जो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं और जो आपको कठिन लग रही हैं, हार्ड लग रही हैं, या आपको लग रहा है आप इन्हें भूल जाएंगे, ये मैं भी करता था। मैं आपको अभी अपने इंग्लिश के दिखाऊं, जैसे मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ता था, तो उसमें कुछ ऐसे रूल आ जाते थे। एक आपने देखा होगा, मस्ट हेड वाला, देखा है ना? उसमें क्या आता है, मस्ट हेड हेड। तो ये कुछ चीजें थी जिनको हम भूल जाते थे, और जो एक्सेप्शन है बेसिकली इंग्लिश में, तो मैं ये नोट करता था अपने लिए इंग्लिश में। तो आपके लिए मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपको मैथ्स में क्या नोट करने की जरूरत है भाई, टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं भूल जाता हूँ, √2/12 ए की क्यूब। उसकी हाइट मैं नहीं निकाल पाता, √2/√3a। तो ये सब चीजें जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, वो आप अपनी एक छोटी डायरी में नोट कर लेंगे, ताकि इन छोटी छोटी गलतियों से या छोटी छोटी बातों से आपका कोई भी सवाल पेपर में गलत ना हो। एक छोटी डायरी गणित के लिए ऐसी जरूर बननी चाहिए, इंग्लिश के लिए वो मोटी हो सकती है, पर मैथ के लिए बहुत छोटी सी डायरी से काम चल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। जिसमें आप फॉर्मूला नोट्स कर सकते हो, और यही सब चीजें बना सकते हो, ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाओ। बेसिकली ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, इससे आप लास्ट में क्विक रिवीजन, बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन कर पाओगे। आपको ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे, 10 मिनट में पूरा करंट पढ़े, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उस टाइप की वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ आ रही है आपको बात? देखिए दीपक जी कह रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात क्या है मेंस वालों की,
कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रैक्टिस। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इधर-उधर की बातें ना करें। हम यहाँ आसाराम की बात नहीं करने हैं, हम यहाँ गोपाल कांडा की बात नहीं करने आए। हम जितने भी लोग आज जेल में हैं, जेल होके आ चुके हैं, रेप जैसे मामलों में लिप्त हैं, हम यहाँ उनकी बातें नहीं करने आए, मैं आपको बता दूँ। तो प्लीज़ इन सब बातों पे बात ना करें तो बेहतर होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? प्लीज़। इससे मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोपाल कुमार अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी ठेस पहुँचे। तो इस तरीके की बातें आप ना करें। तो अब मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या रिपीट करना है। मैं देख रहा हूँ कि लोग 2-2 3-3 हज़ार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बच्चों को रिवाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं, जो बहुत गलत है। आगे आने वाले 1-2 दिन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ मिलेंगी, जो वाक़ई में ज़रूरी है। अगर हम आपको मेंस के सवाल दे रहे हैं 2010 से 2020 तक के, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ़ वो सवाल देंगे जिनमें रिपिटिशन नहीं है, जो कंसेप्चुअल हैं, बहुत लल्लू-पंजू नहीं है, ताकि हम ये चाहते हैं कि हम बच्चे को 400 सवाल देके ये कह पाएँ कि भैया यहाँ पे सारे मेंस के वो सवाल आ गए। क्योंकि जो बच्चा प्री निकाल के आ रहा है, देखिए जो बच्चा प्री निकाल के आ रहा है, आप समझिए उसको बहुत लल्लू-पंजू सवाल आते हैं, तभी वो प्री निकाल के आ रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं? वो प्री निकाल के आ रहा है तभी। अगर वो उन सवालों में गुम हो जाएगा, 2500, 2600, 3000 सवाल करने में लग गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो पेपर तक भी कंप्लीट कर पाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है ये सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या पढ़ना है ये सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि कोई सवाल अगर एसएससी में आया है तो उसपे लोग अपनी मर्ज़ी से वैल्यू बना के सवाल बना दे रहे हैं। जैसे आप सबने एक सवाल देखा होगा, एक सवाल एसएससी में आया था कि भाई x1, x2, x3 बराबर 4। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4। और एक सवाल पूछता था एसएससी 1/2 प्लस x1, 1/2 प्लस x2 और 1/2 प्लस x3। तो हम सब इसको कई सारे तरीके से कर सकते थे, हम इन सबको 4 भी मान रहे थे हमें। अब लोगों ने क्या किया कि इस पे भी सवाल बनाने स्टार्ट कर दिए कि इसको 18 मान लिया और ब्रैकेट में सबको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 6 और इस पे सवाल बना दिए। जैसे ये बनाया ये गलत हो गया, ये सवाल सही नहीं है। तो आप ऐसी ऊट-पटांग पीडीएफ मत करिए जो सिर्फ नॉर्मल बिना एक्सपीरियंस्ड वाले टीचरों ने बना दी हैं। वो बात को नहीं समझ पा रहे, वो कैसे बना दे रहे हैं पता है सवाल क्या है? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो अब हम सब सिखाते हैं वैल्यू रखना, हम कहते हैं इसमें बी 0 कर दो, तो बचता है ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और उत्तर 1 आ जाता है। आ जाता है या नहीं आ जाता? अब आप इसको किसी भी तरीके से कर लो, एक ही आएगा। बट कुछ टीचर इस सवाल को देख के क्या बना देंगे मालूम है? a माइनस बी का स्क्वायर बना देंगे और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे और फिर b को 0 करवाएंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे, आप कह देंगे 1। जबकि ये सवाल गलत हो गया, ये 1 नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे लोग जो सिर्फ सवाल के पैटर्न को देख के अपनी मर्जी से सवाल बना दे रहे हैं, उन सवालों से बचिए, वो सवाल गलत बना दे रहे हैं। कई बार वो अलजेब्रा के आधार पे ट्रिगो का सवाल बना दे रहे हैं, जबकि अलजेब्रा में वैल्यू का कोई दायरा नहीं है, कहीं से भी कहीं तक हो सकती है, लेकिन ट्रिगो में है, साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है, ये जब तक आपको नहीं पता, आप बीटेक में अगर एमबीए का सिलेबस पढ़ते रहेंगे तो कभी जीवन में पास नहीं हो सकते। ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये खुद कैसे पता लगाना पड़ेगा, आपको खुद प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, किस तरीके के सवाल एसएससी पूछ रहा है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जब आपको लगने लगे आपकी तैयारी सही है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, तब आपको पता चलेगा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लेते हैं एंटोनिम सिनोनिम याद कर रहे हैं, आप वन वर्ड याद कर रहे हैं, तो आपके घर में कोई अगर भाई बहन एसएससी की तैयारी कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं भी कर रहा है तो आप उसको अपनी मर्जी से सुनाओ। कहो कि भाई आप मेरे से सुन लो ये 10 वन वर्ड। क्योंकि देखिए पढ़ाई भी क्या है, गेम की तरह से, जैसे अकेला कोई फुटबॉल खेले। अब मेरे जैसा आदमी तो अकेले खेल लेगा, मैं तो अकेले फुटबॉल खेल लेता हूँ। पहले बॉल को मारता हूँ, जहां तक जाती है वहां तक भागता हूँ, फिर वापस मारता हूँ, फिर जहां तक भागती है वहां तक फिर वापस मारता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकेले नहीं इंटरेस्ट आ पाता, इंटरेस्ट नहीं जग पाता, तो आप घर में सुनाओ, आपकी बड़ी बहन है, छोटा भाई है, उसको वन वर्ड याद हो गए, यार मेरे से 100 वन वर्ड सुन लो कहीं से। तो एक गेम टाइप हो जाता है, उसको भी इंटरेस्ट आएगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा।
दोस्तों में आपस में सुनाओ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हो आजकल, ये पढ़ाई टुगेदर बहुत हो गया है, गेट टुगेदर स्टडी बहुत हो गई है। तो मैं तो यही कहूंगा इस गेट टुगेदर स्टडी में ज्यादा ना उलझे। अगर आपको लगता है कि आपके 10 दोस्त बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आप उन 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ बस। क्योंकि देखिए ऑनलाइन कोचिंग में मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं, एक ही मोटिवेशन है कि ऑनलाइन वाले घर से तैयारी कर रहे हैं, तो जो माँ बाप की सुबह शाम की डांट फटकार है उसको एज ए मोटिवेशन लें, बट वो इसको एज ए मोटिवेशन ना लेके एज ए ताना ले रहे हैं, और ताना लेके वो ऊपर से एंजाइटी और डिप्रेशन में और जा रहे हैं। क्योंकि भाई 18 19 साल 20 साल के बाद घर पे रहना मुश्किल होता है, हर बात में माँ बाप कमी निकालेंगे, बताएंगे तूने तौलिया उठा के यहाँ से फेंक दी, तूने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब चीजें चलती हैं बहुत। ठीक है, देखिए मैं बैच के बारे में बता, कुछ काम की चीजें बताऊंगा बट वो नहीं सुनेंगे बैच के बारे में। अरे 20 तारीख से आ रहा है मेंस का बैच। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप 10 12 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि देखिए मोटिवेशन के लिए जरूरी है। यहाँ पे बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में आता है, हम 4 सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है तो उसको अच्छा लगता है, दूसरे को पढ़ते हुए देखता है, यार बैग टांग के एक बच्चा सुबह से शाम तक घूम रहा है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। तो ऑनलाइन में वो वाला मोटिवेशन नहीं है, तो वो आप घर पे रह रहे हैं तो उस चीज को, घर वालों के तानों को एज ए मोटिवेशन लेने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल है ये चीज, बट फिर भी कोशिश करें, क्या पता हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब इसके बाद मैंने यही कहा आपको कि भाई 10 12 लोगों का आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, वो लोग उसमें क्वेश्चन डालेंगे, कोई आंसर डालेगा, आप देखेंगे यार ये बच्चा सॉल्व करा, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बट उन्हीं लोगों को उसमें ऐड करें। आजकल क्या हो रहा है, अननोन लोगों को ही व्हाट्सएप में ऐड कर लिया, एक बच्चा खामखा की वाई वाई लूट रहा है, 4 सवाल कठिन डाल दिए, बच्चों से पूछते नहीं हो रहे। तो केवल अपने जानने वाले लोगों को, अपने दोस्तों का ही एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसी में अपनी समस्याएं डिस्कस करें। क्योंकि इतना ग्रुप जरूरी है पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए, मोटिवेशन के लिए। आप दुनिया से दूर रह के ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, सारी सारी बातें जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई की, उन सब चीजों को मैं समझा रहा हूँ आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा दूंगा आज और कल में, कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्त कंप्लीट हो जाएगा। आज के सवाल छट गए, सुबह सुबह बैठ के यही काम किया था। आज सुबह 6 बजे का जगा हुआ हूँ, सुबह 6 बजे जग के पहले योग किया 1 घंटे 7 बजे तक, फिर 7 बजे से लेकर के जो है यूट्यूब की क्लास के लिए क्वेश्चंस बनाए, ढूंढे इधर उधर से, और फिर अब ये सोच सोच के बता रहा हूँ अच्छी अच्छी चीजें। कल से 6 बजे जगूंगा। एक्चुअली क्या है ना, हुआ क्या कि अर्बन क्लैब से जिस बंदे को बुलाया था उसके लिए, अ, हमारे घर में जो है बुलाया गया अर्बन क्लैब से एक बंदे को योग के लिए। वो बंदा आया 3 बजे कल, मैं था नहीं कल 3 बजे। पूछा गया जी भाई क्या करते हो, बोले मैं योग और फिटनेस दोनों कराता हूँ। कि अच्छा सुबह सुबह आ जाओगे? नहीं आ पाऊंगा, टाइम नहीं है, पूरा दिन बुक है भैया। अच्छा, अच्छा क्या करते हो, पार्ट टाइम है फुल टाइम? तो बोलने लगा यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, पहले एसएससी करता था, 2017 का मेंस दिया। तो अभिनय शर्मा को जानते हो? कि हाँ जानता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि जो भी बंदा जिसने 2017 का मेंस दिया है वो मुझे ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर बताया कि आप उन्हीं के घर बैठे हो। अब वो बंदा हो गया बहुत वो कि भैया मुझे तो कराना है सर को योग। अब वो अपनी क्लास छोड़ के भी कल आ गया, कह रहा आप जिस मर्जी बुलाओ बुलाओ। ये भी बोलने लगा अरे मुझे फीस वीस नहीं चाहिए। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं भाई दोस्त। तो इतने बढ़िया तरीके से करा के गया है वो, कह रहा आपको दमदार कराऊंगा एकदम, तबीयत गिलट हो जाएगी आपकी। तो मैं ये कह रहा था, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप मैराथन की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मैराथन की तैयारी कर रहे हो, दौड़ने की, आपको उसेन बोल्ट को हराना है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप 24 घंटे दौड़ोगे। बताओ, आपको सोना भी पड़ेगा, थोड़ी देर दौड़ोगे फिर रुक जाओगे। तो ऐसी पढ़ाई का भी है, आप पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लो। अगर आपने 1 घंटे पढ़ा फिर थोड़ा ब्रेक लो, बट आप क्या करते हो, 1 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे फोन पे बात चल रही है, फिर आधा घंटा फेसबुक और 2 घंटे व्हाट्सअप चल रहा है, ये सब हो रहा है। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, देखिए इन चीजों से बचना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल होता है, जबकि हम तो फ्री हैं। फिर भी हम अपने आप को समझाते हैं कि यार नहीं व्हाट्सअप ज्यादा नहीं चलाना, फेसबुक ज्यादा नहीं चलाना, कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें आपको अपने जीवन में लानी पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ेंगे। जैसे बीच बीच में पानी पीने से, बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते, जैसे कि अब मैं पी रहा हूँ इसी बात पे। माइंड को फ्रेश रखने के लिए पानी भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, शुद्ध ऑक्सीजन लेना भी जरूरी है। समझ रहे हैं? तो अब इसके बाद मैं क्या कह रहा था कि सबसे बड़ी बात होती है कि हर आदमी का अपना कंसंट्रेशन का टाइम अलग अलग है।
यहाँ पे मैंने बता दी, ब्रेक लेने वाली बात बता दी कि ब्रेक ले लेके पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूँ कि हर आदमी का अपना कंसंट्रेशन बनने का टाइम अलग अलग है। किसी को मॉर्निंग में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बनती है, अच्छा परफॉर्म करता है, कोई लंच टाइम में बहुत करता है, कोई इवनिंग में बहुत करता है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आपका बहुत बढ़िया है जिसमें आप हाईली इफिशियंट रहते हो। तो आपको वही पढ़ाई, अभी ना मैं सेप्ट मेंस का कोर्स है वो 21 तारीख से है, जो बोर्ड पे है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आपको अपनी शिफ्ट डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस शिफ्ट में ज्यादा इफिशियंट हो। अगर आपकी नाइट में पढ़ाई होती है तो नाइट में, बट मैं एक चीज आपको कहूंगा, सबसे जो जरूरी मुझे लगती है और जो मैंने फील की कि जब हम रात में पढ़ते हैं, जब हम रात में पढ़ते हैं और ऐसी आदत पड़ जाती है तो पेपर से पहले वाली रात आपको नींद नहीं आती। क्योंकि देखिए पेपर तो रात में होना नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को इफिशियंट सुबह बनाइए, दोपहर में बनाइए, क्योंकि पेपर रात को नहीं होना। आपने रात की आदत डाल ली, जैसे कि मेरी खुद की पड़ी हुई है रात की, और फिर जब आप पेपर देने दिन में जाएंगे तो पेपर से पहले नींद नहीं आएगी। आप इस चीज में 2-3 महीने लग जाते हैं। मैंने तो साइंस में इतना तक पढ़ा है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं रात को जो 9 से 10 की नींद होती है, 9 से 12 की, वो 6 घंटे की नींद के बराबर होती है। और आपने खुद भी फील किया होगा, कभी आपको अच्छी नींद आ जाए तो 1 घंटे सोने के बाद लगता है मैं कब से सो रहा था, बड़ा फ्रेश फील करते हैं। और कई बार 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा नहीं लगता। तो उसकी वजह यही है कि नींद की क्वालिटी कैसी है आपकी। तो 9 से 12 वाली जो नींद है, कई बार आपने नोट किया होगा कि आप 8 बजे ही सो गए और रात को 12 बजे आंख खुल गई, और कितना फ्रेश फील होता है। तो 9 से 12 की नींद 6 घंटे के बराबर काम करती है, और 12 से 3 की 3 घंटे के बराबर काम करती है, और 3 से 6 की बताते हैं 1.5 घंटे के बराबर काम करती है। और 6 से 9 की नींद तो कुछ है ही नहीं, टोटली नेगेटिव है। और हम लोग शायद यही वाली नींद ले रहे हैं। सोचो, हम सब लोग यही वाली नींद ले रहे हैं। दोस्तों, आप ये मान लो कि जो आप अभी कर रहे हो ना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, हर कोई भुगत रहा है। जिन लोगों ने प्रॉपर नींद नहीं ली, आप और लोगों को देखो, हमारे साथ के खुद के लोग, हाई बीपी, 170 बीपी, 180 बीपी अभी से इस उम्र में हो जा रहा है। आप जिन सर से जीएस पढ़ते हो उनका बीपी 200 चला गया। क्या कर रहे हैं साहब बताइए। तो भैया बहुत मुश्किल है कंट्रोल कर पाना, मैं आपको बता दूं। मैंने तो फिर भी, कल डॉक्टर्स भी जब मैं मिलता हूं उनसे, तो मुझसे पूछते हैं यार आप कंसंट्रेट करते कैसे हो, आपको इतनी एंजाइटी हो जाती है, कुछ हो जाती है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं इनएक्टिव कभी नहीं रहता, मैं अपना काम करते रहता हूँ। काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार लगता है मुझे भी यार बहुत अजीब सा फील हो रहा है, क्लास नहीं लेता हूँ, नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, शुरू करता हूँ, बच्चों से बात करूंगा, हो जाएगा ठीक। आपको इनएक्टिव नहीं होना। बहुत सारे बच्चे अभी क्या है, कम मार्क्स आएंगे, इसी टेंशन में पगला जाएंगे, बहुत दिनों तक पगले रहेंगे कि नहीं 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 नहीं, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, और 2-3 महीने इसी टेंशन में गुजार देंगे। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, इस चीज से बचना है आपको। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई, आपको ये बता दिया कि सबकी शिफ्ट अलग अलग है, तो फिर भी कोशिश करिए कि रात को सुबह 6 से 9-10 बजे तक रात तक पढ़ने की आदत डालिए, वो ज्यादा बेस्ट है। रात में पढ़ के पेपर में बहुत दिक्कत आएगी, उस टाइम आप ये कर नहीं पाएंगे कि आपको नींद आ जाए रात को और आपका पेपर खराब हो जाए। तो ये अभी से आदत डालें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने पानी के बारे में आपको बताया, तो हेल्थी ब्रेन के लिए कभी भी आप जब किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे और वो आपको कितनी भी एंजाइटी डिप्रेशन की दवाई देगा, आप नोट करना उसके साथ वो विटामिन डी जरूर देता है, क्योंकि विटामिन डी हेल्थी ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें थोड़ा बहुत धूप भी लें, आपको अपने आप मूड फ्रेश रहेगा। जितने भी लोगों ने बताई है, ये सच बताया है कि भाई सनसेट और सनराइज अगर हम लगातार देखें, दिल्ली में क्या हो रहा है बेसिकली, ऐसी जगह पे क्या है कि हम सनसेट और सनराइज देख ही नहीं रहे। हमें पता ही नहीं चल रहा है, एक बंद कमरे में पड़े हुए हैं नेहरू विहार की एक कुटिया में, जहां हमें सालों साल नहीं पता चल रहा सूर्य कब निकल गया और कब छा गया। तो ये चीज बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। देखिए हमारे माइंड्स में न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसमें 5 तरीके के हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, जिसमें कुछ खुश रखने वाले होते हैं, कुछ अलग तरीके के होते हैं। तो जब तक वो क्रिएट नहीं होंगे, कई बार आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूँ कि धूप, पानी, ये सब भी जरूरी है पढ़ाई के अलावा। खाली किताबों से कुछ नहीं हो जाएगा कि आप किताब पढ़ के बहुत आगे निकल जाएंगे और सब कुछ कर पाएंगे। तो जब तक सीरिटोनिक होता है, उसमें एक सीरिटोनिक हार्मोन्स भी होता है जो हमें खुश रखने का काम करता है। बिल्कुल अपने देखिए, अब आप ही बताइए, अगर हम अच्छा डीजल पेट्रोल गाड़ी में नहीं डालते तो उसका इंजन बंद हो जाता है। तो जब हम भी 20-22 साल के थे तो हमें किसी ने नहीं बताया कि अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्थी चीजें खानी चाहिए, इन सब चीजों से नुकसान होता है। हमें कभी किसी ने घर में नहीं बताया कि सुबह सुबह चाय से 8 ब्रेड खाने से शरीर में नुकसान होगा। गाँव में क्या होता है, एक गिलास चाय दे दी जाती है
और 1 गिलास चाय से सुबह-सुबह की शुरुआत होती है। तो लाइफ़स्टाइल बदलना बहुत ज़रूरी है, जब तक आपका मन खुश नहीं होगा। ये तो मैं तो 3-4 साल पहले जाना हूँ, तभी तो मुझे भी आज इतनी बीमारियाँ हैं, ये आज की वजह से नहीं है, ये पुरानी वजह से है जब हमने सिर्फ़ चाय पी के काम चलाया है, दुकानों के छोले-भटूरे खाए हैं, उन सब की दिक्कत है। तो मैं नहीं चाहता कि ये सारी दिक्कतें आपको आगे चल के हों। तो इसीलिए मैं समझाता हूँ कि अपनी बॉडी को गुड फ्यूल दीजिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाइए जो हेल्थी हैं और एक्सरसाइज़ करेंगे तो अपने आप। जैसे जो ये श्रीटोन की बात की थी भाई साहब ने, ये श्रीटोन जब हम वॉक करते हैं बेसिकली, जब हमें स्वेटिंग होती है बॉडी में, तब हमें श्रीटोन अपने आप रिलीज़ होता है। आज मैं ऐसे-ऐसे बच्चों से जुड़ता हूँ, आपके साथ जिस बैच में भी कोई बच्चा आ रहा हो, मैं स्पेशली नाम नहीं ले सकता, जो नशे का शिकार हो गए, जो बड़े लेवल पे नशा कर रहे हैं, जिनको नशा मुक्ति केंद्र में एक बच्चा अभी आपकी स्पेशल क्लास में आता था, आई थिंक आज जुड़ा है, नहीं जुड़ा। अगर वो अपने आप से रिवील करना चाहे तो कर सकता है, बट मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा। तो सोचो नशा मुक्ति केंद्र में उन लोगों को रखना पड़ रहा है, माँ-बाप को, अकेले बच्चे हैं। ये हालत बच्चों की हो गई है। क्या होगा? धीरे-धीरे करके आपको आदत पड़ जाती है। आप पहले छोटे नशे से शुरुआत करते हैं, फिर आपको बड़े नशे की आदत पड़ जाती है, लोगों से उधार लेके, ये हालत आपकी हो जाती है। समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों से बढ़ना है। देखिए, जब तक माइंड ठीक नहीं है ना, मैं आपको बता दूँ, जब तक माइंड ठीक नहीं है, आपको लाख तो जॉब मिल जाए, आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाएँ, 1000 करोड़ मिल जाएँ, अगर मन ठीक नहीं है, मन खुश नहीं है, आप बताओ ना कि क्या बचपन में हमारे पास बहुत पैसा था क्या? नहीं था। वॉशरूम में जाके एक ₹5 की गाड़ी लेके उसको चलाते रहते थे वॉशरूम के वक़्त भी और कितने खुश होते थे। तो क्या वास्तव में ये बात सच है कि सिर्फ़ जॉब खुशी देगी या पैसा खुशी देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, पता है? एकदम नहीं देगा। अगर ऐसा होता, तो मैं समझता हूँ कि मुझे कभी एंग्ज़ायटी नहीं होती। देखिए, पैसे से सब कुछ बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ नहीं। दिमाग अगर खुश नहीं है, मन अगर हैप्पी नहीं है और उसके लिए सच में पैसे की ज़रूरत नहीं है, अच्छी जब पैसा आ जाएगा तो उसको सँभाल के रखने की टेंशन सबसे ज़्यादा है। आज आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप बहुत खुश हैं। जिस वक़्त आपके पास कुछ आ जाएगा और जब उसको खोने का डर होगा, वो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर देंगी। सबसे बड़ी टेंशन है। तो अभी जो टाइम है उसको आराम से एन्जॉय करिए। अपने हेल्थ और फिजिकल हेल्थ देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि 90% मेंटल हेल्थ काम करती है। जब मेंटल हेल्थ खराब होती है तो वो अपने आप सारे पुर्जे खराब कर देती है। जैसे गाड़ी में अगर इंजन ही ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो सब कुछ अपने आप खराब होता चला जाएगा। तो अच्छी ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को समझानी पड़ेंगी और अपने दिमाग को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ़ जॉब लेने से बात नहीं बनेगी कि जब तक जॉब मिले और तब तक ही आप अगर पागल हो जाएँ, तो कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज़ का। आप बात को समझ रहे हैं? चलिए, अब हम ये तो हमने आपको ऐसी बातें बता दी जो थोड़ा ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। अब मैं उन बच्चों की बात करूँगा कि जिन्होंने प्री में ग्रेटर दैन 130 स्कोर किया है और मेंस की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। यार, ये विल पावर इज़ द पार्ट ऑफ माइंड कि हमारा दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग है। आप समझ रहे हैं, ये विल पावर जो है क्या है? दिमाग का ही खेल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आज मैं उतनी हिम्मत नहीं कर पाता जितनी मैं 3 साल पहले कर लेता था। कुछ नहीं था मेरे पास 3 साल पहले, मैं बात-बात पे कहता था, "अरे यार अभी ना सब हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे।" आज डर लगने लगता है। डर ही तो एंग्ज़ायटी है बेसिकली। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ़ आपका दिमाग, आपने खुद को कितना वक़्त दिया है। देखिए, बीच-बीच में खुद से बातें करिए। मैंने जो भी आजकल शुरू किया, खुद से हम बात करें कि हम कहाँ हैं। देखिए, 2 चीज़ें याद रखिए, जब भी आपको ये देखना हो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास अच्छा क्या है, तब अपने आप से नीचे वालों को देखिए। तब अपने आप से नीचे वालों को देखिए और जब आपको लगे कि मेरे पास खराब क्या है, तब अपने से ऊपर वाले को देखिए। मेरा मतलब है कि कहीं आपको लगे कोई छोटी-सी बीमारी हो गई, तो आप देखिए यार बीमारी तो इरफान खान को भी हुई थी। इतना बड़ा आदमी है वो तो। तो आपको टेंशन मुक्ति मिलेगी और जब आपको लगे यार मेरे पास क्या है, मेरे पास तो 10,000 रुपए हैं, तब उन लोगों को देखिए जिनके पास 1000 रुपए भी नहीं है। तब उनको देखिए। ये 2 चीज़ें अपने जीवन में गाँठ बाँध लीजिए, जो आपके माइंड को सौरभ कुमार ग्रेट, दिल जीत लिया आपने। अरे नहीं, ये सच बात है। अगर सब कुछ पैसा कर देता, सब कुछ ऐसा हो जाता, तो राजेश खन्ना साहब 3000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के थोड़ी जाते। यार मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं सीख पाया। हमें वैसा बनना है, पता है? हमें वैसा बनना है। मैं कभी मिलाऊँगा यूट्यूब पे भी, मैं सोचता हूँ कि कभी मिलाऊँ। दैट पर्सन वाज़ ये कि यार 10 बज गए, अब मुझे सोना है। लाइफ़ की इतनी बड़ी-बड़ी टेंशनों में हमने उन्हें देखा, यहाँ तक हमने उन्हें देखा कि हमें ₹50 की ज़रूरत है, बट मेरे पिताजी के पास नहीं है, बट उनको 10 बजे सोना है। उनको अब जो बात होगी वो सुबह होगी। तो ये चीज़ है, हमें ये लोगों से सीखना है।
कितने मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। चलिए अब मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों के 130 नंबर आ रहे हैं, उनको मॉक, जैसे हमेशा मैं मॉक पे उतना फोकस नहीं करता। बट देखिए मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि बच्चे का सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसके 130 आ रहे हैं, वो एट लीस्ट मैथ और इंग्लिश का तो सिलेबस पूरा करके बैठा है। वो मैथ और इंग्लिश का सिलेबस करके बैठा है, उसको सबसे ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करने हैं। और मॉक में सबसे पहले उसको ऐसे मॉक ही देने हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो मॉक देने के भी देखिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले मॉक बिना टाइमिंग के देना, बिना टाइमिंग के देना सबसे पहले। आपने बिना टाइमिंग के दिया, पूरा पेपर करा, आपको पता चल गया कि भाई आपको 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, बट आपने 95 क्वेश्चन कर लिए, इससे आपको पता लग गया आपकी तैयारी ठीक है। उसके बाद आपको मॉक देना है टाइमिंग के साथ, ठीक है? टाइमिंग के साथ देना है, फिर आपको लगा यार 2 घंटे में मैं उतने क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाया, मैं 85 ही सही कर पा रहा हूं, यानी मुझे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। जब बहुत सारे ऐसे मॉक आप दे लें और आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो तीसरा मॉक देने का है अंडर एग्जाम कंडीशन। यानी कि आप कोई ऐसी लैब अपने घर के आसपास ज्वाइन कर लें अंडर एग्जाम कंडीशन, जहां पे आप मॉक जाके दे सकें। 2-3 मॉक आपको अंडर एग्जाम कंडीशन भी देने चाहिए, ताकि आपका ये भय निकल जाए। आप उसको ऐसे ही सोच के दें कि मैं पेपर में जा रहा हूं देने। क्योंकि जब हम घर पे देते हैं तो उतनी शिद्दत से नहीं देते, हमें लगता है हो जाएगा यार। जब हम एग्जाम कंडीशंस में देंगे, तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं कहां पे खड़ा हूं, कितनी मेरी तैयारी है। बात समझ रहे हैं? जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे, देखिए अब जो लोग फेल हो गए हैं या जिन लोगों के कम नंबर आ रहे हैं, मैं मेंस वालों की बात करूंगा जो 130 के आसपास है, एक तो उनकी, और जो एक 130 के आस से भी नीचे हैं। तो आपको अब रिव्यू करने की जरूरत है अपनी अप्रोच की। रिव्यू योर अप्रोच। अप्रोच मतलब इन बच्चों की तो मैं कहूंगा कि इन्होंने प्री में क्या गलतियां की, कैसे मार्क्स इतने कम रह गए, और इन्होंने क्या गलतियां की जिससे इतने ज्यादा कम रह गए, तो ये 2020 में वो गलतियां ना करें। और ये बच्चे जिन्होंने प्री में छोटी छोटी गलतियां की, इन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां नहीं की हैं, वो ये छोटी छोटी गलतियां मेंस में ना करें। आप मेरी बात को समझ रहे होगे? तो आपको रिव्यू योर अप्रोच, अपनी अप्रोच को जहां लगता है कि कमी है, बदलने की जरूरत है। मान लेते हैं आप रिवीजन के चक्कर में कई सवाल गलत छोड़ गए थे, आप फॉर्मूला लास्ट टाइम में भूल गए थे, तो उन सब चीजों को आपको नोट करके याद करने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया, गुड्डू कुमार 164 बन रहा है, बहुत बढ़िया। सिली मिस्टेक्स आपने कहाँ की, किस वजह से हुई, आपको घबराहट से हुई? देखिए मैं एक चीज तो ये साफ साफ कहूंगा कि जब एग्जाम का प्रेशर होता है, कोई भी टारगेट ओरिएंटेड वर्क दे दिया जाए, कोई भी टारगेट ओरिएंटेड वर्क दे दिया जाए, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एंजाइटी होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग इस चीज को नेगेटिव लेते हैं, बट बिल्कुल नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। एंजाइटी होना स्वाभाविक है। आप अपनी माँ को देखिए, जब आपके घर में 4 रिलेटिव्स आ जाते हैं और उनके खाने बनाने की टेंशन में, आपकी माँ कहती है नहीं भैया मैं तो बड़ी घबराहट हूं, कब जाएंगे, कहती है नहीं कहती इस बात को? तो वो एक एंजाइटी है, सोचो उसको खाना बनाने की, परेशान हो जाती है, पापा को कहने लगती है क्यों बुलाए आपने ये लोग। तो मैं यही चीज कहूंगा कि जो एंजाइटी वाला फीचर है, घबराहट, जब हम टारगेट ओरिएंटेड वर्क करेंगे, जब मुझे पता लगेगा मेरा 80 दिन बाद एग्जाम है, मैंने इतना नहीं पढ़ा, इतना छूट गया, तो ये सब होना स्वाभाविक है। इनसे फिर भी कैसे कंट्रोल करना है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? साफ सी बात है। इसके लिए मैं अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं, बहुत गहरी गहरी बातें हो रही हैं दोस्त आज, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रही हैं। इंग्लिश में अगर मैं एक लाइन लिखूं तो कह सकता हूं, कीप काम एंड कीप ऑन। शायद मुझे नहीं पता कीप गो ऑन आएगा या जो भी है। मेरा कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं इंग्लिश में, हिंदी में, कि शांत रहिए और काम करते रहिए। मेरा मतलब है काम करते रहिए। अगर आपने बीच में काम करना छोड़ दिया, तो ये चीज आपकी और स्ट्रेस बढ़ाएगी, जैसे कई बार होता होगा। कीप गोइंग ऑन आएगा, ओके ओके, ठीक है वानी राणा। हाँ, कीप गोइंग ऑन, मूव ऑन। इस रवि गुप्ता को मूव ऑन की पड़ी है, क्योंकि ये अभी मूव ऑन में ही है। उसने कह दिया पापा आप शादी कहीं और कर रहे हैं, तुम्हारी टाइम से जॉब लगी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने कह दिया है कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा फैसला लिया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। अब देखो रवि, मुझे पापा को चुनना है या तुम्हें चुनना है, मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बट मैं समझती हूँ कि मुझे पापा को चुनना होगा, क्योंकि जो मुझे मिला है अभी, कभी वो भी रवि तुम्हारे जैसा ही है, बट पापा नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे जो चीजें ठीक लगती हैं, वो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जब करते होंगे तो आपको प्रेशर आया, आप 2 दिन नहीं पढ़ पाते उस प्रेशर में।
जब आप 2 दिन नहीं पढ़ पाते, तो आपको इस बात की जो एंग्जायटी आपकी थी वो 3x हो गई और 3 गुना हो गई, कि मैंने 2 दिन खराब कर दिए, मैं नहीं पढ़ा। ये बहुत बच्चों के साथ होता है। तो मैं इसीलिए क्यों कह रहा हूँ आपसे कि आप काम करते रहिए, रुकिए मत। मेरी ये बात आप गाँठ बाँध लीजिए, मैं आपको अपना लाइफ़ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कितनी भी टेंशन आई, कितने भी धोखे, परेशानियाँ, संकट जीवन में आया, काम करना नहीं छोड़ा। इससे हिम्मत बनी रहती है। अगर आपने एक बार काम करना छोड़ दिया तो आप डेड हो जाएँगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब आप खुद ही एक बात मुझे बताओ, जब आप एक दिन 4 या 5 घंटे पढ़ लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि नहीं? क्योंकि देखिए नॉलेज ही है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी। कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस बात से एग्री करेंगे कि जब 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। बड़ा एक अलग-सा फील आता है कि नहीं आता? तो सोचो जब हमें कॉन्फिडेंस इसी से आएगा 4-5 घंटे से, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो स्ट्रेस अपने आप दूर होगा। तो ये बात लागू होनी चाहिए कि नहीं? कि कीप गोइंग ऑन, काम करते रहिए। काम करते रहेंगे, टेंशन नहीं होगी। बात को समझना पड़ेगा दोस्त। सबसे जो एक काम की बात है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत गौर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ दोस्त, वो ये बात है जो सबसे ज़रूरी है, जो आज की डेट में बच्चों पे हावी हो रही है, कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है, एट द क्या लिखेंगे? एग्ज़ाम ऑफ, आज मेरा इंग्लिश में पढ़ाने का मन है, एग्ज़ाम ऑफ नेक्स्ट टाइम, अपकमिंग लिख देते हैं, एट द अपकमिंग एग्ज़ाम। जब हमारा इंग्लिश को गोली मारो ना यार, जब तुम्हें पता है कि मुझे इंग्लिश आ जाए तो तुम मेरा टेस्ट क्यों लेते हो बे? तुम्हें नहीं पता आती है? ज़रूरी है लिखे? है? देखिए, जब आप ये सोच लेंगे कि जो एग्ज़ाम है, लिखूँगा मैं इंग्लिश में ही, एग्ज़ाम विल बी, द ज़रूर लगाऊँगा, सुपरलेटिव डिग्री है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन योर एंटायर लाइफ़। तो बस अब ये चीज आपको स्ट्रेस, एंजाइटी ये चीज देती है। आजकल बच्चे क्या करने लगे हैं कि ये मेरी जिंदगी बन गया है। ऐसा भैया आप सोचोगे तो कुछ जीवन में नहीं कर पाओगे, मैं बता दूं। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आप पे सबसे ज्यादा प्रेशर बना देती है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ये बिना बात का प्रेशर क्रिएट कर रही है आपके ऊपर। ये बिना बात का प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर रही है। एग्जाम जिंदगी नहीं है। अगर एग्जाम जिंदगी होता, आज की डेट में, मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं। आप मुझे बताइए, आज से पहले हमारे देश में सीजीआई से ऊपर कोई पोस्ट होती थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इससे ऊपर कोई पोस्ट होती थी? नहीं होती थी। आज ये भाई साहब राज्यसभा का सांसद बनने के लिए तैयार हैं। ये स्थिति हो गई। जिस जॉब की और आप बात कर रहे हैं, इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती थी, और आज ये राज्यसभा का सांसद बन रहे हैं। डिग्रेडेशन हो रहा है। इसका मतलब पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हावी हो गई, पॉलिटिक्स हमारी न्याय व्यवस्था पे हावी हो गई। तो भैया वही मैं कहूंगा आपसे, इससे ज्यादा खैर ये बहुत ही गलत बात है। इससे मैं भी बहुत वो हूँ, हर्ट हूँ कि ये चीज गलत है। टाइम टेबल बताते बिल्कुल यार। देखिए कृष्णा धीमान जी, अभी मेरे पास 22-23 मिनट है, मैं आराम से बताऊंगा। मुझ पे प्रेशर मत बनाइए, ये बताइए वो बताइए। नॉट डोंट। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रीटमेंट बच्चों को मार्क्स के हिसाब से बनता है। आज मैं चाहता दीपक बाबू, तो मैं सीधे-सीधे एक स्ट्रेटेजी क्लास लगाता मेंस 2019 के लिए, बट मैंने नहीं लगाई। मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन लिंक में लिखा कि मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जिनके 130 नंबर आए, और उन बच्चों की बात भी करूंगा जिसके 130 आए। अच्छा हुआ मैंने ऐसा कर दिया, नहीं तो ये इल्जाम मुझ पे भी आता। मैं दोनों बच्चों को सोच के चला। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि किसी बच्चे के आज 104 नंबर आ गए तो उसे कुछ आता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एग्जाम एक वो चीज है, जैसे आप सचिन तेंदुलकर को आपने 200 रन बनाते हुए भी देखा है, और सचिन तेंदुलकर को आपने जीरो पे भी आउट होते हुए देखा है। ये भी वही सचिन तेंदुलकर है, ये भी वही सचिन तेंदुलकर है दोस्त। आप मेरी बात सुनिए, मैं बहुत मुद्दे की बात कह रहा हूं। तो एग्जाम एक तरीके से वो चीज है जहां पे आपको 2 घंटे के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना है, और वो भी हाईली प्रेशर के साथ। वो भी हाईली प्रेशर के साथ आपको 2 घंटे में अच्छा परफॉर्म करना है। तो कोई अच्छा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये गलती हो सकती है सबसे।
नहीं, ऋषभ गुप्ता जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमें बच्चे चाहिए। हमें जैसे जब हम नाम बोलते हैं तो हमें अपनी बात को रखने के लिए मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ, इस बात से शायद बहुत लोगों को शिकायत हो सकती है कि मैं बच्चे का नाम ले रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई क्लास में ऐसा होता है कि दीपक दास अवेलेबल नहीं है बट मैं फिर भी दीपक दास नाम ले रहा हूँ। एक्चुअली हमें तो आदत पड़ गई, हम जब तक आपका नाम नहीं लेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, वो कनेक्टिविटी हम नहीं बिठा सकते। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है आप मेरे सामने बैठे हुए हो, और मैं ये दावा भी करता हूं कि 99% लोगों को भी ये लग रहा होगा मैं आपके सामने हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हमें भी ये कनेक्टिविटी बिठानी पड़ती है। कई बार हम भी एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, जब हमें एंजाइटी हो कुछ हो, हम आपसे नहीं बिठा पाते उतनी कनेक्टिविटी। तो हमें कुछ ना कुछ नाम लेना होता है कि अरे बिस साहब, जो नाम हमारे सामने पड़ गया वो हमने बोल दिया। कोई नाम, अब मान लो मैं कमेंट की तरफ देख ही नहीं रहा तो मुझे दो तीन नाम याद है, वो मैं नाम ले देता हूं। तो आप उस चीज को गलत मत लीजिए। नाम लेना सिर्फ बस इतना है कि बच्चों को ये लगे कि मैं आपस में उनसे बात कर रहा हूं, मेरा ध्यान उनकी तरफ है। ये आपकी कंसंट्रेशन और हमारे आपके बीच इंटरेक्शन, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है नाम लेना। नहीं तो मैं किसी का भी नाम ना लूं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा मत करिए। चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी 10 10 15 15 मिनट अभी स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। और आज की क्लास में बहुत ही मजा आया, मतलब हमने बहुत ही काम काम की बात जानी। तो मैं यही कहूंगा, मेरे को अगर एंजाइटी की वजह मैंने जो इतना ढूंढा और अभी अपना जो साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट कराया, तो बस यही निकल के आई कि मैं जो यूट्यूब सब्सक्राइबर है उनके लिए बहुत टेंशन लेता हूँ। जब मैं वीडियो नहीं डाल पाता, ये मेरे स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है कि मैं उनको नहीं पढ़ा पाता। बाकी तो मेरे लिए ना अनअकैडमी क्लास में कोई टेंशन होती है, ना मुझे ऑफलाइन क्लास में कोई टेंशन होती है। बट यूट्यूब पे जब मैं आता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इतने बच्चे मुझे देख रहे हैं तो मैं अपना बेस्ट दूं। तो बस मेरी एक ही टेंशन है कि यूट्यूब पे वीडियोज मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। उसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूं बहुत अच्छा डालना, क्योंकि मुझे उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि मैं तैयारी नहीं करूंगा, भाई ऐसे आ गया, मैं एक दो सवाल गलत ले गया, नहीं। मैं ये नहीं कर सकता जहां पे लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, जहां पे कोई बताने वाला नहीं है, मैं लोगों के कमेंट नहीं पढ़ रहा, कुछ भी गलती हो रही है तो वो मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, चले मैं प्लानिंग थोड़ी थोड़ी सी बता दूं दोनों के लिए। पहले मैं बता दूं सीजीएल मेंस वालों के लिए 2020। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए दो बातें जैसे मैंने बताई थी कि 60% तो उनको घर पे ही पढ़ना है, लगभग 10 घंटे की स्टडी चाहिए, यानी 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। और 4 घंटे उनको क्लास ले सकते हैं 40%, जिसमें एक क्लास काफ़ी है, एक क्लास इंग्लिश की, एक क्लास मैथ्स की। और मैं ये कहूँगा जो आप 40% टाइम दे रहे हैं, इससे कवर भी 40% पेपर ही होगा, क्योंकि इसमें हम आपको प्रेडिक्टेबल जो है क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे कि ये क्वेश्चन और आने के चांसेस हैं क्या, किस तरीके से। जैसे कई बार मैं प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन कराता हूँ तो वो ऐसा, जैसे अब जो बच्चे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया हुआ है, तो आपको तो पता ही है कि 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, डेली 2 घंटे की क्लास होगी और इसमें 200 घंटे की लगभग क्लास है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रिवाइज, मैं ये समझता हूँ कि जिन बच्चों ने मुझसे प्री में भी पढ़ा है और जो इस मेंस में पढ़ेंगे, दोनों में, देखिए खाली मेंस में पढ़ने उन बच्चों को ही समझ आएगा जिनका बेसिक थोड़ा सा अच्छा है, तो उनके लिए तो बहुत फायदा है, नहीं तो नहीं। तो ये प्लस वाले बच्चों को तो अलग से कुछ करना नहीं है, उनको तो बस ऐसे ही एनरोल का बटन दबाना और एनरोल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एक बार आपने 900 रुपए 1000 रुपए दे दिए, वो चीज है। अच्छा, अब जिन बच्चों ने नहीं करा, अब या जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं जो हम तक पहुंच जाते हैं तो जिनको हम कोर्स अवेलेबल करा देते हैं। जिनको नहीं करा रहे वो भी बिल्कुल टेंशन ना लें कि मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ क्लास शुरू कर रहा हूँ। और मेरी अभी तो जैसे आपको लग रहा होगा मेरी ऑफलाइन क्लास बंद है तो मैं यूट्यूब पे टाइम दे रहा हूँ। जब मेरी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लास की 1 घंटे की क्लास रोज यूट्यूब पे डेली दूंगा। धीरे धीरे करके कम से कम जो बच्चे 2020 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी हो पाए। और जो पुराने वीडियोज मेंस के हैं वो भी मैं डालूंगा, अभी नए वाले नहीं बन पा रहे क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, तो पुराने वाले वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे ताकि बच्चे पढ़ सकें उससे। ठीक है, तैयारी कर सकें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना दोस्त? तो ये चीज है, तो वो भी बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब किसी बच्चे को, जैसे किसी को आदत ही है, अब आप सब जानते हैं ना कि भाई, आप बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैंने कोर्स नहीं खरीदा तो मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा या ऐसा कुछ है। देखिए ये उन लोगों के साथ तो है जो नहीं पढ़ा रहे, हमने तो यूट्यूब पे भी पूरा पढ़ाया, सब कुछ दिखाया। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि यार देखो, जिसके पास पैसा है वो 10 रुपए की पायरेटेड सीडी में आपका शाहरुख खान की मूवी नहीं देखेगा, वो थिएटर में ही जाएगा। तो सेम वही चीज है, मूवी वही है, सब कुछ वही है। जिसके पास पैसा है वो प्लस सब्सक्रिप्शन लेगा, जिसके पास नहीं है वो यूट्यूब से पढ़ेगा, जिसके पास और पैसा है तो वो अभिनय मैथ से वीडियो खरीदेगा, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेगा। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, पढ़ाने वाला एक ही आदमी है, द बेस्ट पढ़ा रहा है, जिस वक्त भी पढ़ा रहा है द बेस्ट पढ़ा रहा है।
आज तक मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में सीआई पढ़ाई होगी, आप जानते हैं, मैंने अभिनय में ऐप पे सीआई पढ़ाई होगी। अगर मैंने यहाँ 70% आपको पसंद आई तो यहाँ 80% आई होगी। जब मैंने अनअकैडमी प्लस में इस बार पढ़ाई होगी तो 90% आई होगी। और रिसेंटली मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो आपको 100% पसंद आई होगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेटेस्ट हुआ है वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो मैं खराब पढ़ाऊंगा, या मैं कुछ कम पढ़ाऊंगा, या गलत पढ़ाऊंगा, या मैं ये कहूंगा कि मैंने इतना पढ़ा दिया अब भैया बाकी देखने उस पर आ जाना। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं जिस वक्त पढ़ा रहा हूं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ा रहा हूं। आज मुझसे बच्चा ना पढ़े, आज मेरे पास बच्चा ना आए, बहुत से लोग ये अफवाह उड़ाएं या कुछ भी कोई कहे, ये मैं जानता हूं कि मैं अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगाता हूं और कितने काम की चीज पढ़ाता हूं। मुझ पे ये करना नहीं आता कि मैं बहुत, क्योंकि ये सब चीजों से फायदा कुछ नहीं होने वाला कि मैं अगर बहुत पढ़ लूं, क्योंकि मुझे आपको अपनी तरह टीचर नहीं बनाना कि मैं आपको बहुत कठिन कठिन सवाल कराऊं। मैं कैट के जेट के सवाल पूछूंगा डेमो में आपसे। आप बताओ ये लोग क्यों एक डेमो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, कोई भी हो, क्यों एक ही को कर रहे हो भाई आप अपलोड? आप तो बैच चलाते रहो, बीच में से कोई भी उठा के कर दो, क्योंकि ये उस डेमो में ऐसे ऐसे सवाल बना के लाते हैं ताकि बच्चों को दिखाते हैं देखो हम ये करवा रहे हैं। एक डेमो से क्या आइडिया लग जाएगा भाई? एक डेमो से क्या आइडिया लग जाएगा? ना तो बच्चे को पता। ये तो बच्चे को टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा, डेमो देख के जो भी करेगा एडमिशन, चाहे टीचर ये कह रहा है डेमो देख के एडमिशन लो, चाहे बच्चा डेमो देख के कर रहा है, दोनों ही नुकसान में रहेंगे। क्योंकि डेमो जैसी कोई चीज है ही नहीं। आपने 150 वीडियो पढ़ा रखी है, बेस्ट पढ़ा रखी है। जब हमने आपको कहा, जब हम एनालिसिस की बारी आती है तब आप लंबे लंबे तरीके बताने लगते हो। जब पेड कोर्स की बारी आती है तब आप शॉर्टकट बताते हो। इसका मतलब तो आप पे इंस्टेंट सवाल करने की टेक्निक है ही नहीं। सीधी सीधी सी बात है। मैंने इन लोगों की, मैं तो साफ साफ बोलता हूं, देखिए मैं कुछ भी चीजें छुपाता नहीं हूं। ये जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं आज जो कहते हैं अपने आप को बड़े, मैंने इनकी पूरी पूरी सीआई की वीडियो देखी। मैं ये देखता हूं कि पहले 5 सवालों में ये कॉन्सेप्ट जो लगा रहे थे, जब छठा सवाल आया और वही कॉन्सेप्ट छठे में भी लगना था, बट ये भूल जाते हैं और उस वक्त ये कहते हैं 1+r/100 की पावर n। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टीचर और स्टूडेंट में अंतर क्या हुआ? कोई अंतर ही नहीं रहा जब आप भी 1+r/100 की पावर n करेंगे तो ये सारी चीजें हैं, इन पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। यूट्यूब पे भी कम टाइम खर्च करिए, यही कहूंगा। दीपक दास कह रहे हैं सर मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मैं क्या करूं? देखिए दीपक दास, आपके पापा हैं सरकारी मुलाजिम, उनको तगड़ा फंड मिला रिटायर होने पे, करोड़ों रुपए। आपके पास करोड़ों रुपए है, आप अकेली संतान है पिताजी की, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको तो वो लोग शादी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि आप नहीं मान रहे, अधूरी शादी आपने छोड़ दी। तो भैया आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए हम इन बच्चों के और बच्चों के पापा भी सरकारी नौकरी में होते और 1-1 करोड़ फंड मिल रहा होता तो वो भी शायद कुछ नहीं कहते। क्यों भाई, तुम भी एसएससी की तैयारी करते? बिल्कुल नहीं करते। जी अरबीना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा पढ़ा दूं ताकि तुम लोग ये कह पाओ कि मेरी कोई बुराई ना कर पाए, तो मैं कह पाओ कि देखो उसने पढ़ाया। चलो, तो अब मैं ये कह रहा था आपसे, हाँ, एक आप जैसे प्री 2020 वाले बच्चे हैं, तो प्री 2020 में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 100 से 130 के बीच में, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो ऐसे बच्चों को मैं ये कहूंगा कि वो कुछ ना करें, बस मैथ्स और इंग्लिश पढ़ें। वो 1 महीने के लिए जीएस और रीजनिंग छोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने के लिए वो मैथ्स और इंग्लिश पढ़ें बस, ताकि इन केस 1 महीना क्यों, 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अगर 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है तो उनको काम भी करेगी वो तैयारी। क्योंकि देखिए लेवल तो कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं प्री और मेंस का। इस बार ऐसा जरूर हुआ है कि जो सीएचएसएल का लेवल है वो काफी गिर गया है सीजीएल से। अब तक तो सेम लेवल रहा करते थे, बट इस बार सीएचएसएल का लेवल सीजीएल से काफी गिर गया है। समझ रहे हैं बात को? तो मैं यही कहूंगा कि आप मैथ्स इंग्लिश पढ़ते रहें। और अभी मेंस वालों को तो मॉक पे बहुत हाईली फोकस करना है। और जो बच्चे बिल्कुल ही बाहर हो गए, जिनके 90 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, कोई चांस नहीं है, तो वो 2020 के लिए तैयारी करें, ना कि मॉक में अपना समय खराब करें। उन बच्चों को तो अभी 4 महीने, जिन बच्चों के लेस देन 100 नंबर हैं, जो शर्म से मुंह छुपा रहे हैं, कुछ नहीं उनको करना, टेंशन नहीं लेनी। ऐसे बहुत बच्चे हैं आज जिसके 150 आ रहे हैं, उसके भी कभी 90 आए थे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए वक्त आपका बदलेगा, सबका बदलता है। तो आप बस इतना करें कि भी 4 महीने कोई मौक नहीं देंगे, आप 4 महीने अच्छे से तैयारी करें। मैथ्स ज्यादा पढ़ें। क्यों पढ़ें मैथ्स ज्यादा, रीजनिंग ज्यादा पढ़ें? क्योंकि ये वो चीजें जो आप भूलेंगे नहीं। समझ रहे हैं, ये वो चीजें जो आप भूलेंगे नहीं। अच्छा टाइम टेबल बताएं। टाइम टेबल में बता देता हूं, जैसे टाइम टेबल में आप क्या रख सकते हैं। अभी इतना टाइम टेबल है आपके पास कि दिन के अगर आपने 8 घंटे भी निकाले, जैसे आप मान लेते हैं क्लास कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ अगर आप 3 क्लास भी कर रहे हैं तो आपके 5 घंटे तो क्लासों में जा रहे हैं।
5 घंटे क्लासों में, उसके अलावा आपको 5 घंटे और पढ़ाई करनी है। तो जो आपको टीचर भी पढ़ा रहा है, देखो जीएस में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ टीचर भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से सिर्फ प्रैक्टिस करें। बट आप अपने लेवल पे पढ़ें। कोई भी पॉलिटी की किताब जो मार्केट में हिंदी, इंग्लिश में आपको समझ आती है, उसको खरीदो और उससे नोट्स बनाने चालू करो। जब आप नोट्स बनाओगे तो सारी बातें आपको अपने आप रटना शुरू हो जाएंगी। मेरी एक बार मान के तो देखो, आप कैसे नहीं मानते हो, मेरे लास्ट टाइम जीएस में 37.5 नंबर आए थे। 37.5 नंबर आउट ऑफ 50 आए थे मेरे। 175 टोटल थे। तो मैं नोट्स बना के पढ़ता था। विद्या की मैगजीन से मैं करंट अफेयर के नोट्स भी खुद बनाता था। उससे चीजें याद हो जाती हैं और गलती होने के चांसेस नहीं रहते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं लास्ट में 1 महीने में पूरा करंट अफेयर कर लूंगा, नहीं, आप अभी अभी से ही कल की क्या खास न्यूज हुई, क्या यार अभी तक की तैयारी से आप इतना आकलन करना नहीं सीखे कि इस बात से क्या सवाल आ सकता है। अगर कल कोई घटना घटी है या 2 घटनाएं घटी हैं, उन 2 घटनाओं में से क्या सवाल बन सकता है, ये भी तो आप कर सकते हो। और बाकी मैं प्री वाले बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो 8 से 10 क्लास रहती है। कई बार बच्चों को लग जाती है कि तेज है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्लो स्लो पढ़ाऊं, हर चीज कवर कर दूं। ठीक है अरबीना, प्लीज व्हाट्सएप पे आप बात करो बेटा, अरबीना खान। ये शाहरुख खान की बहुत पुराने रिलेटिव हैं अरबीना, बहुत हमारी अच्छी दोस्त है। बहुत। यार मैं तो ये कहूंगा, देखिए अगर आप मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा ठीक स्कोर है तो 150 प्लस तो होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद एटलीस्ट 150 प्लस होना चाहिए। जिनका पहले से ही है वो वेल एंड गुड, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 150 प्लस हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। रॉ स्कोर, अब ये तो शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा। अगर कोई हार्ड शिफ्ट है तो 130 भी 160 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बट आप टारगेट बनाइए। ठीक है, तो 9 से मैं ये कहूंगा आपको कि आप कम से कम मेंस में कोशिश करिए कि 190 प्लस मैथ्स में स्कोर करें। और इंग्लिश में भी आप 190 प्लस का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत लोगों के मार्क्स बहुत कम कम आए हैं। तो एटलीस्ट इतना टारगेट, और मैं तो कहता हूँ टारगेट जब लेके चल रहे हैं तो 200 का ही लेके चले। मुझे 200 लाने भले ही ना आए, बट जब हम सोचते हैं कोई भी लक्ष्य रखते हैं तो वो कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है अरबीना, जिसका भी नंबर आपके पास है उससे पर्सनली आप मेरा नंबर ले लीजिए। यहाँ पे नंबर देना पॉसिबल नहीं है, ये स्पेशल क्लास है। देखिए जितने भी लोग महंगा होने की वजह से कोर्स नहीं ले पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो मेल कर सकते हैं। जितने भी पैसे उनके पास हैं, जो भी हेल्प हमसे होगी हम मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, और आप सही तरीके से बात करा करिए। कई बार जो ऐप वेब डेवलपर है, हमारा जो ऐप डेवलपर है, मैं उसका कई बार आपको डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ कि आप कन्वेंस कर लो, मैंने बोल दिया है कि कितने पैसे कम कर देगा। तो आप ये मत सोचा करिए कि ही इज माई सर्वेंट, कोई सर्वेंट नहीं है। उसी की ऐप है, सब कुछ वही चला रहा है, और मेरा काम खाली पढ़ाना है। बट जब मैं उसको बोलता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी बात सुनेगा नहीं, मेरी चलती है। बट आप उसे नौकर मत समझा करिए मेरा कि वो नौकर है। बात समझ रहे हैं? और बाकी अनअकैडमी पे तो इतना सस्ता है, आप पता नहीं आपको शायद ये पेन टैब मॉडल क्यों पसंद नहीं है। सबका अपना अलग अलग है। किसी को देखिए पेन टैब पे पढ़ना पसंद है, और किसी को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना पसंद है। तो सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज है। देखिए फी डिसाइड करना और भी लोग करते हैं। आप सब कहते हैं कि ये बात फी कम करना, ये ज्यादा करना। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ऑफलाइन की फीस भी 10 से 15 हजार है। बट वो पता नहीं कितनी है, शायद 10 हजार है। बट जो बच्चा कहता है मेरे पास आ जाता है सर मैं नहीं दे पाऊंगा, वो फ्री पढ़ रहा है। कोई बच्चा कहता है सर मैं 2 हजार दे पाऊंगा, 2 हजार दे रहा है। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं 7 दे पाऊंगा, ठीक है 7 दे रहा है। तो वो चीज है, मैं ये नहीं चाहता कि, तो ऐसा नहीं है कि जो हमने किसी एक बच्चे से मान लेते हैं जो पे कर सकता था, हमने उससे 10 लिए, तो वो इस बच्चे के वेलफेयर में गया ना 3 हजार रुपए, या इस बच्चे के वेलफेयर में गया ना 1 हजार रुपए, 2 हजार रुपए। कई बच्चे ऐसे भी आते हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं, जिनकी मम्मी आंगनबाड़ी में है, पापा एटीएम पे जॉब करते हैं। आप समझो, तो उनके पास आने के भी पैसे नहीं है, उनको किराए के पैसे भी देने पड़ते हैं। ऐसे से भी बच्चे हैं। तो आप ये मत सोचो कि कोई फीस रखी है तो उससे किसी का भला नहीं हो रहा। वो पैसा और लोगों के वेलफेयर में भी लग रहा है। चाहे वो यूट्यूब का पैसा हो, चाहे वो प्रमोशन का पैसा हो, वो एक एक पैसा तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कपड़े, जो बच्चे गांव में जिनके पास ठंड के कपड़े नहीं होते, उन सब लोगों के लिए पेन पेंसिल ये सब में ही लग जाता है। तो आप ऐसी बातें ना सोचो किसी भी तरीके से। आप शायद मुझे मिले नहीं, आप मुझे जानते नहीं, तो आप शायद जानते, इसीलिए मैंने मेल आपको दे दी कि आप बात कर लो जो भी आपको दिक्कत है।
अभी आप में से किसी को कोई डाउट पूछना है, कई सारे बच्चों ने हमसे बहुत सारे डाउट पूछे बट हम जवाब नहीं दे पाए। सर आपका मेंस का ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा? 21 से ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। मैं कह रहा हूँ वही ऑफलाइन है जिसमें अभी हम 10-12 बच्चे ही पढ़ाएंगे, जिससे कोरोना का डर ना हो। उस 10-12 बच्चों के साथ बनाई हुई वीडियो को ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये सीन। तो आप अभी ये करते रहो और इसी से फिर हम आपको इसमें शिफ्ट कर देंगे। पांडे जी इसमें शिफ्ट कर देंगे, बात ये है। किसी भी एक में वो हो जाओगे तो दूसरे में अपने आप शिफ्ट कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। सर प्लीज आप अपने पेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दीजिए। सर मैंने आपको ईमेल किया है सर। जी मैं जरूर कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा। सर मैंने मेंस के लिए आपके क्लास वाले क्वेश्चन एनफ होंगे, आई मीन कोई पीडीएफ करने की जरूरत तो नहीं। नहीं पीडीएफ तो हम भी देंगे बट बहुत लिमिटेड देंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे पीडीएफ में, बहुत लिमिटेड सवाल देंगे। सर 131 इन 7 मार्च, ठीक है, बढ़ जाना चाहिए थोड़ा बहुत, स्कोर तो बढ़ेगा ही आपका। टाइम टेबल बताइए सर। सीजीएल 2000 अभिनय मैथ्स में आपका कोर्स देख रहा हूँ, बिकॉज लाइव क्लास में कुछ समझ नहीं आता, अब बाउंस करता है गुरुजी, कैसे करें प्लीज गाइड। अब बाउंस करता है मतलब नहीं समझा मैं क्या कहना चाह रहे हैं, आप दोबारा लिखिए एक बार। देखिए टाइम टेबल मैंने यही बताया कि आप अभी ज्यादा टाइम टेबल मत बनाइए। आप दो टाइम टेबल बनते हैं हमेशा, एक होता है आदमी का ओवरऑल रूटीन और एक होता है डेली रूटीन। ओवरऑल रूटीन में क्या है कि वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे हर दिन कैसे भी 10 घंटे निकालने हैं। अब किसी दिन 8 घंटे हो गए तो वो 8 घंटे को कैसे मैनेज करेगा। मान लेते हैं आपको पता है यार बहुत जगह समझ नहीं आता रवि गुप्ता, तो मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे लिए उसकी वैलिडिटी और बढ़ा देंगे, तुम 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा था भाई कि डेली रूटीन में क्या है, कल आपको पता है कि आपको कल कहीं नहीं जाना, आप पूरे दिन फ्री हैं, आप 10 से 12 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। तो कल का टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं 2 घंटे कल इकोनॉमिक्स को दूंगा, जिसमें मैं जीडीपी और एनएनपी ये सारी चीजें पढ़ूंगा और फिर इन पे आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और देखूंगा मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। तो डेली बेसिस पे आप इस तरीके से टाइम टेबल बना सकते हैं। ओवरऑल रूटीन में आप ये कर सकते हैं कि भाई मुझे इस महीने डिसाइड करना है कि मुझे किसी भी हाल में पॉलिटी खत्म करनी है इस महीने, और इस एक महीने में मैं पॉलिटी खत्म कर दूंगा। तो ये चीजें आपको सोचनी है, देखनी है। दोस्तों बात ये है कुल मिला के। बात की गहराई को समझ रहे हैं कि नहीं? सर प्ले विद एडवांस मैथ्स, प्ले विद एडवांस मैथ्स अच्छी किताब है, कॉन्सेप्ट वही है, अभी अपडेट होके भी आएगी तो क्वेश्चंस आएंगे नए, और कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने नए खोजे हैं बस वो आएंगे, और कुछ नहीं है। बाकी सब तो अच्छा ही दिया हुआ है बुक में। एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो आज मेरी अगर एक्यूरेसी है तो उसकी वजह यही है कि मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत गणित सॉल्व किए। तो जब भी मेरा मूड ठीक रहेगा मैं बहुत अच्छी उड़ा करूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है आप वहां नहीं पढ़ाते यहाँ नहीं पढ़ाते, मैं सिर्फ अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ। लाइव एक ही जगह है जहाँ मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइव। बाकी हमारी ऐप है तो वहाँ वीडियो कोर्स मिलता है, और ऑफलाइन क्लास में मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ। बाकी लाइव सिर्फ मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। डाउट डाउट ले लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं डाउट। जैसे एक बच्चा कह रहा है हमें सर मेरे 145 हैं बट अभी सेकंड ईयर में हूँ। यार आप कई बार पूछ चुके, जब आप सेकंड ईयर में हो तो 145 कुछ नहीं है, जीरो हो गए, कोई महत्व नहीं है इसका। पहले आप थर्ड ईयर कर लो तब ये काम आएंगे, अभी इनका कोई मतलब नहीं है। आप सोचो कि जी मेरे इस बार 145 आए हैं तो सर बताएंगे कि आप एसएससी को लेटर लिख दो कि 145 आए, आपने प्री क्वालिफाई कर दिया है, अगली बार जब आपका थर्ड ईयर पूरा होगा तो आप मेंस दे देंगे। भैया ये टुकड़ों में नहीं होती एसएससी कि आपने प्री दे दिया 2019 का और मेंस देंगे आप 2020 का। आपके मार्क्स तब तक सुरक्षित रखे जाएंगे उसमें, कौन से म्यूजियम में, कि शिवराज रंजन जी के जो है मार्क्स म्यूजियम में रखे हुए 145 आए थे। आपने क्यों दिया था भाई, और दे दिया तो अब क्या हो सकता है इसमें, कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके की बातें ना करें। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कंबल वाले गुप्ता जी, कुछ पूछना चाहते हैं। आपने इंग्लिश कहां से की थी सर, एंड इंग्लिश वोकैब के लिए एसपी बख्शी सफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, और भी किताबों की जरूरत है। आपको विद्यासागर की किताबें करनी चाहिए इंग्लिश वोकैब के लिए, मुझे लगता है विद्यासागर की किताबें करनी चाहिए।
मिरर भी आती है अशोक कुमार शर्मा की, अशोक कुमार वर्मा या जो भी है अशोक सिंह की, अशोक सिंह की भी सारी वोकैब की किताबें आती हैं। और बाकी मुझे लगता है जो आजकल यूट्यूब पे टीचर्स वोकैब कराते हैं वहां से कर लो वोकैब। वो रोज रोज कराते हैं और वहीं से बता रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, कर लो वहां से। सर टीसीएस के सारे बेस के क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल सकते हैं क्या? मैं वही कह रहा हूँ, हम बना रहे हैं वैसी पीडीएफ जहाँ पे हम टॉपिक वाइज सवाल देंगे और रिपीटेड सवाल नहीं देंगे कि अगर एक टाइप के कई सारे सवाल आए तो वो नहीं देंगे। ऐसी पीडीएफ बना रहे हैं, आपको जल्दी ऐसी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी 2-4 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी शाम को प्लस की क्लास में 8 बजे, और यूट्यूब पे मिल रहे हैं शाम को 6-6:30 बजे। तब तक मैं विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखना अपना, खुश रहना। आज की बात में बहुत क्लास में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताइए, उन पे अमल करिए, उनसे कुछ सीखिए, चलिए आगे। जिन बच्चों ने भी क्लास नहीं देखी वो बाद में देखें, स्टार्टिंग के आधा पौना घंटे में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानी, बहुत काम की बातें सीखी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।